आज सुनते हैं राजा विक्रम और बेताल की दूसरी कहानी। बेताल ने दूसरे दिन अपनी दूसरी कहानी शुरू की। ताम्रपाली का राजा चंद्रसेन था। उसी के नगर में सत्यजित नाम का एक युवक रहता था, जो किसी भी तरह से राजा के पास नौकरी पाना चाहता था। इसीलिए वो राजा से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन राजा के सैनिक उसे चंद्रसेन से मिलने नहीं देते। फिर तो सत्यजित उस मौके की तलाश में रहता है कि वो किस तरह राजा को मिल पाए। एक बार चंद्रसेन लंबी सवारी पे निकले थे। वो दूर दूर तक निकल गए और कहीं भी उसे पानी नहीं मिल रहा था। तो रास्ते में उसे सत्यजित खड़ा मिलता है, जो राजा को पानी पिलाता है, उसकी प्यास बुझाता है, उसे फल भी देता है। इस बात से राजा चंद्रसेन खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो सत्यजित कहता है कि वो उसके राज्य में नौकरी लेना चाहता है। राजा ने उसे नौकरी दे दी। फिर तो सत्यजित धीरे धीरे राजा के बहुत ही करीब आ गया। राजा ने एक बार बात कही कि हमारे राज्य के पास ही में एक टापू है। अगर हम वहां चले जाए, खोजबीन करें, तो हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए वहां बहुत बड़े अवसर हो सकते हैं। सत्यजित ने इसका बीड़ा उठा लिया और कहा कि मैं वहां जरूर जाऊंगा। सत्यजित एक नाव लेके और कुछ साथी लेकर समुद्र के रास्ते उस टापू पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में समुद्र में एक जगह उसे झंडा गड़ा हुआ दिखाई देता है। सत्यजित फौरन ही उस झंडे की जगह पे छलांग लगा देता है और फिर वो समुद्र के मार्ग से ही उस टापू पर पहुंच जाता है। सत्यजित खुद हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हुआ। जब वो टापू पर पहुंचता है तो वहां बहुत सारी अप्सरा जैसी सुंदर सुंदर लड़कियां होती है। उनमें से एक उस टापू की राजकुंवरी भी थी। सब संगीत सुन रहे होते हैं। राजकुंवरी ने सत्यजित का अच्छे से स्वागत किया। उसके लिए खाना भी बनाया गया था। तो राजकुंवरी ने कहा कि पहले आप तालाब में स्नान कर लीजिए, फिर आप भोजन ग्रहण कीजिए। जैसे ही सत्यजित तालाब में नहाने के लिए गया, उसने डुबकी लगाई। वो राजा चंद्रसेन के पास, उसके राज्य में वहां निकला। सत्यजित तो हैरान था। उसने सारी बात राजा को बताई। राजा भी इस बात से हैरान थे और उन्होंने फैसला किया कि सत्यजित ने जो मार्ग दिखाया, वो जैसे गया वैसे ही वो भी जाएंगे, अपनी सेना लेके जाएंगे और उस टापू को जीत लेंगे। फिर तो वो अपने बहुत सारे सैनिकों को लेके गए, उस टापू को जीत लिया, वहां का राजा घोषित किया और फिर सत्यजित की उस राजकुंवरी के साथ शादी कर दी और वहां का कार्यभार भी उन्हीं को सौंपा और कहा कि तुमने एक बार मेरी प्यास बुझाई थी, तो मैंने उसका बदला आज तुम्हारे साथ चुका दिया। यहाँ पर बेताल ने अपनी कहानी खत्म की और कहा कि विक्रम राजा बताइए, राजा चंद्रसेन और वो युवक सत्यजित, उनमें से ज्यादा पराक्रमी, ज्यादा बहादुर कौन है? राजा विक्रम ने कहा कि वो युवक सत्यजित, क्योंकि उसे मालूम नहीं था जिस झंडे की जगह उसने छलांग लगाई वहां क्या था। उसकी जान पे भी आ सकती थी, उसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन फिर भी उसने खतरा उठाया। राजा ने तो बाद में जो भी कुछ किया उसे सब मालूम था। उसने अपने सैन्य के बल पर उस टापू को जीता, इसलिए बहादुर वो लड़का सत्यजित ही था। बात सही थी, लेकिन बेताल की शर्त के मुताबिक वो फिर से उड़कर उस पेड़ पर चला गया और फिर से हमारी
तीसरी कहानी शुरू होती है। फिर मिलेंगे।